नमस्ते, मैं सपना। कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो कभी भूलते नहीं हैं, हमेशा याद रह जाते हैं। और वैसा स्वाद हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी जब हम छोटे थे तब एक शादी में गए थे। हमारे जो पड़ोसी थे उनके मतलब मामा की शादी थी और वो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने मंदिर में की थी। वहाँ मंदिर में वो जिनके यहाँ पर शादी थी, जिनकी बेटी की शादी थी, वो गुरुजी थे। तो मंदिर में ऊपर वाला पूरा भाग उनका था जहाँ वो रहते थे, और बहुत ही सुंदर मंदिर था। वहाँ पर उनकी दादी, जो मेरी फ्रेंड की दादी है, उन्होंने पूरी और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। गरम गरम बना रही थी वो। मैंने और मेरी फ्रेंड ने इतना सारा खाना खा लिया। इतनी टेस्टी सब्ज़ी थी वो, वैसा स्वाद आज तक ही नहीं मिला। इसी तरह से जो हमारा फार्म हाउस था उस पे मैं पढ़ाई करती थी और पापा अपने काम से रहते थे। और क्योंकि शाम को वापस घर जाते थे, उससे पहले भूख लगने लगती थी, तब मैं थोड़ा सा कुछ बनाती थी वहाँ पे। वहाँ पर सारा प्रबंध रहता था, तो वहाँ पर सब्जियाँ उगी हुई थी। वहाँ से मैं मूली और मूली के पत्ते तोड़ के देसी घी में सब्ज़ी बनाती थी और चूल्हे पे रोटी बनाती थी, चूल्हे पे ही सब्ज़ी बनाती थी। वैसा स्वाद उस सब्ज़ी का मुझे आज तक फिर वापस नहीं आया। मतलब मेरी खुद की बनाई हुई सब्ज़ी थी पर वैसा स्वाद नहीं आया। वो टेस्ट अलग ही था। और इस तरह से कई चीज़ें होती हैं। मेरे पापा बहुत ही अच्छे साबूदाना बनाते थे और वैसा स्वाद आज तक नहीं खाया। मेरे जो भाई, धर्म भाई थे, नरसिंह जी, वो शलजम की सब्ज़ी जो पापा से ही सीखी थी वो बनाते थे, वैसा स्वाद कभी नहीं आया। और वो पकौड़ी बनाते थे, उसमें जो मसाला डालते थे वही मसाला मैंने सीखा उनसे, क्योंकि वो इतना टेस्टी होता है कि कुछ किसी में भी आप डालो वो टेस्ट आ जाता है उसका बहुत अच्छा। तो वैसा स्वाद मैंने नहीं खाया। जो हमारी मम्मी तो सारी चीज़ें ही अच्छी बनाती थी। एक बार उन्होंने मिर्च का अचार डाला था, छोटी वाली मिर्च होती है लाल, उसका। और मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट भी की थी कि मम्मी इतना अच्छा अचार है, मुझे प्लीज़ दे दो। मम्मी ने कहा नहीं, ये तेरी भाभी के लिए बनाया है, मैं तेरे लिए दूसरा बना दूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने खुद ने कोशिश की वो अचार डालने की, क्योंकि मम्मी थोड़े दिन तक, वो मिर्ची तो अपने सीज़न से ही आती है ना, और जब मिर्ची आई तो मम्मी नहीं थी, तो फिर मैंने बनाया। तो इतना अच्छा नहीं बना, अच्छा बना, क्योंकि मैं भी तो मम्मी की बेटी हूँ ना। मैंने भी बहुत अच्छा बनाया था, पर मम्मी जैसा स्वाद नहीं आया, ये सच है। एक बार हमारी भाभी और भाई हमें जयपुर से कोटा छोड़ने आए थे, और पूरे रास्ते में इतनी भूख लग रही थी। जैसे हमने रास्ते से भिंडी ली, हमने घर पे जाके फटाफट फटाफट किसी ने भिंडी काटी, किसी ने तेल चढ़ाया, किसी ने भिंडी धोई, किसी ने कुछ मसाला डाला, किसी ने कुछ, दोनों ने। और वो सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी कि वैसी सब्ज़ी हमारी बनी नहीं उसके बाद। मतलब उतना अच्छा स्वाद नहीं आया कभी। तो कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जिनका दोबारा मिलना मुश्किल होता है। तो बस होता है ऐसा कई बार। इस तरह से मेरी जो एक एक बार बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अभी की बात है ये तो, कि तो मेरी इच्छा हो रही थी प्याज की पकौड़ी खाने की। मन हो रहा था ना, कभी कभी बरसात में पकौड़ी खाने का बहुत मन करता है। मैंने ऐसे ही अपनी बेटी को बोला, वो जॉब से वापस आई थी, तो फिर उसने कहा मैं बनाती हूँ के लिए। मैंने मना भी किया कि थक गई होगी, अभी मत बना, पर उसने फटाफट बनाई। और सच में इतनी टेस्टी, इतना सौंधापन था उसके अंदर कि मुझे लगता है दोबारा वैसी बनेगी कि नहीं बनेगी। क्योंकि एक बार जो चीज़ अच्छी लगती है, फिर दोबारा वैसा स्वाद आना मुश्किल हो जाता है। छोटी बेटी भी मेरी, उसको रोटी वोटी बनाना आता नहीं था, पर मैं, मेरे कहने से कि मेरे को तेरे हाथ से खानी है, तो वो बनाती थी मेरे, क्योंकि उसकी रोटियों में एक अलग ही टेस्ट होता था। वो कड़क कड़क और इतनी बढ़िया क्रिस्पी लगती थी कि मैं उससे कहती थी कि भाई रोटी बनाओ। जब वो छोटी थी तब की बात है, इतनी भी छोटी थी कि उन्होंने बच्चों से कभी काम नहीं कराया। थोड़े बड़े हो गए तब मैंने काम शुरू कराया। तो वो बहुत अच्छी बनाती थी। और वैसी रोटी मैं तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो बहुत एकदम सुधी हुई रोटी बनाती हूँ। पर वो भी, अब वो भी अच्छी बनाती है, इसलिए अब उससे दोबारा थोड़ी बनेगी ऐसी रोटी। तो किसी किसी का स्वाद रह ही जाता है। और हमारी बहन तो बिल्कुल हलवाई है, वो बहुत अच्छी मिठाई बनाती है। और कहते हैं सबके अपने हाथ में अलग ही स्वाद होता है। हमारी देवरानी हर तरह से परफेक्ट है खाना बनाने में, छोटी भाभी भी हर तरह से परफेक्ट है खाने में बनाने में।
और इन लोगों का स्वाद अलग ही होता है, मतलब परफेक्ट है। हमारे घर में सभी बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकती कि वो नहीं अच्छा बनाता। सब लोग हमारे घर में खाना बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और मेरा छोटा भाई जो कि अभी है नहीं, वो ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता था, और वो टमाटर का एकदम मसाला उसमें भर के बनाता था। अब वैसा तो मिलेगा नहीं खाने को, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो बस हमेशा याद रह जाते हैं। नमस्ते, मैं सपना, सपना का ढाबा से। सॉरी, मैं एक नाम भूल गई जो कि बहुत ज़रूरी था। ऐसे तो मैं बहुत सारे भूल गई होंगी, पर बैगन की सब्ज़ी के लिए मैं हमेशा हमेशा याद करती हूँ। वो इतनी सिंपल रस्से की सब्ज़ी होती थी, और वो मेरी मुन्ना हुआ बनाती थी। मैं हमेशा उनसे कहती थी मेरे लिए बना के लाओ, और वो अपने घर से बना के लाती थी। सच्ची ऐसी सब्ज़ी, ऐसा स्वाद मुझे अब दोबारा मिलेगा नहीं कभी खाने को। नमस्ते, मैं सपना।